व्हाट्सएप पे ऑनलाइन टेस्ट होता था सारे सब्जेक्ट का। जो कम तेज़ थे उन पे बहुत ज़्यादा ध्यान पड़ता था और जो तेज़ थे उन पे तो ध्यान देते ही थे। 2 साल पहले की बात की जाए तो अभी आप देख सकते हैं कि 449 नंबर जो है 2021 में हाईएस्ट था और 2021 में जो है 449 प्लस 459 के नीचे जो 435 भी था, 417 भी था और वो 417 वाले इंटर में जाके जो है जिला में भी नाम किए हैं 452 नंबर लाकर इंटर में। देखिए मेरे पास स्टूडेंट ज़्यादा नहीं रहते क्योंकि मैं सीट लिमिट में रखा हूँ। मेरे पास इस बार मात्र 67 स्टूडेंट है और मैं पैसा लेता हूँ, फ्री में नहीं पढ़ाता हूँ। कुछ ऐसे भी होते हैं जो कम पैसा लेते हैं 200, 300, 400, लेकिन मेरा पैसा थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि मेहनत बहुत ज़्यादा करता हूँ। बिहार बोर्ड के मैट्रिक का आज रिजल्ट आया है और इस रिजल्ट में बेनीपट्टी के बच्चों ने जम करके नंबर लाया है। पहले तो लोग 400 प्लस की खोज करते थे लेकिन अब 450 को बहुत ज़्यादा बच्चों ने क्रॉस कर लिया है। इसी सिलसिले में अभी हम बेनीपट्टी के स्टार क्लासेस में है जो कि राघव सर के द्वारा ये संचालित है और राघव सर आज गदगद नजर आ रहे हैं और इसकी वजह यह है कि राघव सर ने जब से कोचिंग की शुरुआत की थी 2017 से स्टार्ट हुआ था स्टार क्लासेज और आज जाकर के 2024 तक में इनके बच्चे ने एक रिकॉर्ड बना दिया है। इतना नंबर आज तक किसी बच्चे ने हासिल किया था, हाईएस्ट 462 नंबर इस बार इनके बच्चे ने हासिल किया है और कहीं ना कहीं इनके कोचिंग का तो हाईएस्ट है ही। बेनीपट्टी मुख्यालय के तमाम कोचिंग संस्थानों के टॉप 5 में कह सकते हैं कि ये बच्चा इनका आया है और खास करके 400 प्लस के आंकड़ों की बात करें तो अच्छे खासे संख्या में बच्चों ने 400 से अधिक अंक लाया है और इसी खुशी पर आज राघव जी मिठाई भी बांट रहे हैं। सबसे पहले राघव जी से जान लेते हैं कि राघव जी पिछले 1-2 साल में आपका रिजल्ट भी गड़बड़ाया था कि नंबर बहुत ज़्यादा नहीं आ रहे थे, 400 क्रॉस तो हो रहे थे लेकिन नंबर ज़्यादा नहीं आ पा रहे थे। इस बार तो आप सारा रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। सबसे पहले BNN न्यूज़ को देखने वाले सभी लोगों को धन्यवाद और रिजल्ट के शुभकामना। पिछले साल की बात की जाए तो कुछ आपको इससे पिछले न्यूज़ में भी हम बताए थे कि राइटिंग के कमी के कारण थोड़ा रिजल्ट कम हुआ था। पिछले 2 साल जो है राइटिंग के कारण हम पीछे रहे और इस बार राइटिंग पे खूब ज़्यादा सुधार किए जिसके कारण मेरे कोचिंग में 2017 से लेकर अभी तक जो 2024 है उसमें रिकॉर्ड कायम किया और 462 नंबर लाने में कामयाब रहे। टॉप 5 स्टूडेंट जो मेरे टॉपर हैं उसमें से 2 स्टूडेंट ऐसे हैं जो इंग्लिश मीडियम से हैं। वो पहले CBSE में थे, उसके बाद बिहार बोर्ड में आए तो इंग्लिश मीडियम से ही पढ़ाई किए और बाकी हिंदी मीडियम से हैं। तो यहाँ इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों मीडियम की पढ़ाई होती है। तो 400 प्लस की बात करें, हालांकि रिजल्ट की भी बात करेंगे, हम डिवीज़न पे भी आएंगे। 400 प्लस कितने बच्चे आ रहे हैं? अभी तक सबका रिजल्ट आना बाकी ही है। किसी का जो बाहर चले गए तो कॉल भी नहीं लगता है, तो कोई SMS के जरिए बता रहे हैं, तो लगभग 13 से 15 के बीच में लगभग अभी तक हमें न्यूज़ मिला है। 400 प्लस तो बढ़ ही सकता है। हाँ, आंकड़ा बढ़ेगा। टोटल कितने बच्चे थे जो इस बार मैट्रिक परीक्षा दिए थे? देखिए मेरे पास स्टूडेंट ज़्यादा नहीं रहते क्योंकि मैं सीट लिमिट में रखा हूँ। मेरे पास इस बार मात्र 67 स्टूडेंट है और मैं पैसा लेता हूँ, फ्री में नहीं पढ़ाता हूँ। पैसा लूँगा तो ज़्यादा बच्चे पढ़ेंगे नहीं। कुछ ऐसे भी होते हैं जो कम पैसा लेते हैं 200, 300, 400, लेकिन मेरा पैसा थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि मेहनत बहुत ज़्यादा करता हूँ तो इसीलिए थोड़ा पैसा ज़्यादा लेता हूँ। तो ज़्यादा स्टूडेंट यहाँ नहीं आ पाते लेकिन जो भी आते तो सीट फुल हो जाता है जी। इस बार 67 में कितने बच्चे फर्स्ट डिवीज़न हैं या ओवरऑल सफलता की बात करें तो? फर्स्ट रैंक की बात की जाए तो लगभग जो है 48 से 49 स्टूडेंट है। हाँ, 48-49 और बढ़ भी सकता है क्योंकि बहुत का रिजल्ट अभी नहीं आया है मेरे पास। तो मतलब रिजल्ट इस बार आपका बेहतर रहा है? हाँ, बहुत सुंदर है। 2 साल में से 2 साल पहले की बात की जाए तो अभी आप देख सकते हैं कि 449 नंबर जो है 2021 में हाईएस्ट था और 2021 में जो है 449 प्लस 459 के नीचे जो 435 भी था, 417 भी था और वो 417 वाले इंटर में जाके जो है जिला में भी नाम किए हैं 452 नंबर लाकर इंटर में। लेकिन 2 साल की तुलना में अभी जो ये साल है बहुत बढ़िया है, बहुत खुश हैं इस बार जो रिजल्ट अच्छा मिला है। आपको 462 नंबर आए हैं और इसमें सबसे ज़्यादा किस सब्जेक्ट में नंबर है? साइंस में। और सर जो कहते हैं कि सारे विषयों पे और एक रूटीन भी लगा करके यहाँ पे रखे हुए हैं कि डेट वाइज पढ़ाई होती है, कहीं पे मिस ना हो, तो सारी चीज़ रूल रेगुलेशन को फॉलो करते हैं सर? बिल्कुल। मतलब वो हमेशा सारे सब्जेक्ट पे ध्यान देते हैं और सबसे ख़ास बात मुझे ये लगी, इन्होंने जब से मैं बस 5 महीने के लिए यहाँ पे आया हूँ, उससे पहले मैं कहीं और पढ़ता था। यहाँ पे बस मैंने 5 महीने ज्वाइन किया था, लास्ट में अगस्त में आया हूँ। उसके बाद यहाँ पे मुझे ख़ास बात ये लगी कि ये बराबर टेस्ट लिया करते थे। वो रेगुलर टेस्ट होता था, रात को भी ऑनलाइन लास्ट एग्ज़ाम के टाइम में, एग्ज़ाम से 1 महीने पहले लास्ट में रात को भी टेस्ट लेते थे। रात को 8 बजे से टेस्ट चलती थी, ऑनलाइन टेस्ट भी होता था और दिन में भी टेस्ट होता था, कोचिंग पे भी होता था। मतलब रात में आप घर पे बैठे हैं और सर ऑनलाइन है, व्हाट्सएप
पे और टेस्ट ले रहे हैं? व्हाट्सएप पे ऑनलाइन टेस्ट होता था सारे सब्जेक्ट का। तो आपका नाम क्या हुआ और गांव कहाँ हुआ आपका? अतुल कुमार झा, ग्राम बेतौना। बेतौना से आपने बताया कि आप महज कुछ ही महीने मतलब 5 या 6 महीने राघव जी से गाइडेंस लिए लास्ट एग्ज़ाम के समय में। आपको लगता है कि अगर पूरा गाइडेंस लिए रहते तो और कुछ क्रॉस कर जाता? बिल्कुल बिल्कुल, और पहले आया था तो और अच्छा रिजल्ट रहता मेरा। आपको कितने नंबर आए हैं? 431। आपका नाम का क्या हुआ और कहाँ घर है आपका? मेरा नाम अक्षत पार्थ है और मेरा गांव बेनीपट्टी हो गया। डॉक्टर बैद्यनाथ झा जी के परिवार से आप हैं? जी। तो इनका परिचय भी कहीं ना कहीं इनके जो परिवार है वो बेनीपट्टी में नाम और फेम रखते हैं। और अगर राघव जी के पास इनके बच्चे पहुंच रहे हैं, उस परिवार के जो कि स्वर्गीय डॉक्टर बैद्यनाथ झा स्वतंत्रता सेनानी रह चुके हैं, उनके परिवार के बच्चे पहुंच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं है कि राघव जी एस्टेब्लिश सब हो चुके हैं। बच्चे भरोसा भी करते हैं, अभिभावक भरोसा भी करते हैं राघव जी के। ये 7 से ही पढ़ रहे हैं मेरे पास। पहले पोल स्टार में पढ़ते थे तो CBSE से, तो मैं जब CBSE बंद कर दिया कुछ समय के अभाव में, तो फिर ये बोले कि नहीं सर हम पढ़ेंगे तो आप ही से पढ़ेंगे, और 9th में ये बिहार बोर्ड में आ गए। क्या सर जो पढ़ा रहे थे आपको मतलब बेहतर मिला गाइडेंस, मार्गदर्शन? हाँ, बहुत बेहतर मिला। हम लोग का जैसे मतलब हमेशा तो टेस्ट होता ही था, ऊपर से हम लोग गाइड से भी तैयारी करते थे, तो बहुत अच्छे से हम लोग का मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हो जाते थे। उससे जो है सो हम लोग को एग्ज़ाम देने में कोई कठिनाई नहीं हुआ, बहुत आसानी से सारे क्वेश्चंस का खत्म हो गया था। अच्छा, एग्ज़ाम का फियर बिल्कुल ख़त्म हो चुका था, इतना टेस्ट लेते थे ये। मतलब इतना टेस्ट लिए कि एग्जाम का डर ही खत्म हो एग्ज़ाम गया। का फियर ही ख़त्म हो गया था। सर क्या अगर स्पेशलाइजेशन की बात करें तो कुछ पॉइंट आपको क्या बेहतर लगा? पहला पॉइंट तो यही है, जो ये टेस्ट एकदम अच्छे से लेते थे और बच्चे हर एक बच्चे पे पूरा ध्यान देते थे। ऐसा नहीं जो बहुत तेज़ है तो उस पर कम ध्यान, उस पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, और जो कम तेज़ है उस पर कम ध्यान दे रहे हैं, ऐसा बात नहीं। जो कम तेज़ थे उन पे बहुत ज़्यादा ध्यान पड़ता था, और जो तेज़ थे उन पे तो ध्यान देते ही थे। उनसे हम और जैसे टेस्ट लेते थे तो हर किसी को टेस्ट में आने को बोलते थे। कुछ बच्चे नहीं भी आते थे तो उनका रिज़ल्ट भी ख़राब आया है, और टेस्ट के बदौलत हम लोग बहुत अच्छे से रिज़ल्ट लाए हैं। हम लोग को इसका टेस्ट से जो है सो हम लोग को कोई एग्ज़ाम का डर ही नहीं रहा। जो एग्ज़ाम में बैठेंगे तो कैसे लिखेंगे, OMR भरने का सबसे बड़ा दिक्कत था। जो OMR भरेंगे तो कहीं ये ना हो जाए जो ओवरलैपिंग हो जाए, जिस वजह से नंबर कट सकता है, वैसा कुछ। तो OMR भरने में भी हम लोग का बहुत अच्छा सा ये प्रैक्टिस हो गया। तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि राघव सर का रामबाण टेस्ट ही है। बिल्कुल बिल्कुल। राघव सर के अगर टेस्ट को आप अटेंड कर लिए हैं, अगर सर के यहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो रिजल्ट बेहतर आना है। बिल्कुल इम्प्रूवमेंट दिखेगा, आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। आपको कितने नंबर आए हैं, क्या नाम हुआ आपका और कहाँ से हैं आप? मेरा 415 नंबर आया है और मेरा नाम शिवानी कुमारी है। मेरा घर बेनीपट्टी है। अच्छा, तो ये जो रिजल्ट आया है उसका श्रेय किसे देना चाहेंगे आप, और राघव जी का योगदान इसमें कितना है? यस सर, पूरा योगदान तो मेरे पापा मम्मी और राघव सर का है, क्योंकि राघव सर मतलब कि मुझे लगता नहीं था कि मैं ये कर पाऊँगी। मैं हार मान गई थी कि मुझे नहीं लगता कि सर मेरे से हो पाएगा, बट सर मुझे इतना हौसला दिया कि बेटा कभी भी हार मत मानो, आगे बढ़ो, मेहनत करोगी तो अच्छा रिजल्ट आएगा, और जो मेहनत करता है उसका अच्छा रिजल्ट आता ही है। तो मिठाई वगैरह बांटी हैं? अभी तक तो नहीं बांटे, लेकिन मेरे से ज़्यादा खुश मेरे सर दिख रहे हैं, और मेरे मोहल्ले में सबसे ज़्यादा नंबर आया है, और मेरे पेरेंट्स भी बहुत खुश है कि मेरी बेटी इतना अच्छा नंबर आई है। और इससे पहले मेरी 2 दीदी थी, वो सेकंड हो गई थी, तो मतलब कि मेरे घर का किसी का भी आस टूट जाता है कि इस कोचिंग पे है तो ये दोनों तो सेकंड हो गई, ये भी तो यही करेगी वही करेगी, बट सर ने बताया कि सर ऐसा नहीं होता है। मेरा भी मन होता था कि मैं भी कहीं सेकंड ना कर जाऊँ, मुझे भी डर होता था कि सब बोलते हैं ऐसे वैसे तो ऐसा होता ही है, लेकिन सर ने बहुत हौसला दिया कि सर आगे बढ़ो, कभी भी पीछे मत हटो। तो सेकंड का डर था, फर्स्ट डिवीज़न तो आया ही आया, लेकिन ऐसा आया कि बम्पर आया। हाँ, बम्पर आया। वो तो मतलब कि रिकॉर्ड टूट गया, मतलब कि लड़की में एक तरह से मेरा ही आया है, और मुझे बहुत खुशी मिली कि सर हम पे इतना भरोसा किए, मेरे गार्जियन मेरे पे इतना भरोसा किए कि मुझे यहाँ पढ़ने दिए, नहीं तो मुझे नहीं लगता था कि मुझे यहाँ पे पढ़ने दिया जाएगा। जैसा कि और आपके सहपाठी लोग बताए हैं कि दिन में तो सर कोचिंग अपना करवाते थे, रात में भी चैन से सोने देते थे, टेस्ट लेते थे रात को? रात को सर 8 बजे, मतलब कि उससे पहले ही बोल देते थे, 1 घंटा पहले ही बोल देते थे कि आप लोग कॉपी लेके बैठ जाइए, और सर OMR के लिए मतलब प्रैक्टिस के लिए पहले से ही OMR दे दिए थे, और दिन रात सर एक करके हम लोगों को पढ़ाते थे। सर कभी भी ये नहीं बोले कि हम रात को भी जग के पढ़ाते हैं, लेकिन हमको जब पता चला कि सर का पूरा आँख धंस गया था और सर पूरा रात जागते ही रहते थे, कभी भी मतलब कि ज़्यादातर सोते नहीं रहते हैं। सर बहुत अच्छा, मतलब कि इतना मेहनत करते हैं, लेकिन कभी भी जताए नहीं कि हाँ मैं इतना मेहनत किया। हमको बहुत अच्छा लगा सर, हमको नहीं लगता कि ये सर है, जैसे लग रहा है भगवान उतर के चले आए। चलिए, सर को मलाल भी था कहीं ना कहीं, 2 साल जो रिजल्ट था उनका अपेक्षा अनुरूप नहीं रहा था। उस मलाल को ख़त्म करने के लिए राघव सर ने मेहनत भी की, और आज उनके बच्चों ने रिजल्ट भी हासिल कर लिया। सर एक छोटा सा आपसे जवाब देना चाहेंगे कि मैं मंथली फ़ी नहीं लेता हूँ। मैं 1 महीना पढ़िए
या 2 महीना पढ़िए या 1 साल पढ़िए, पूरा 5,000 रुपया लगेगा, उसमें 1 को रुपया कम नहीं होगा। 1 महीना पढ़िए या पूरा 6 महीना पढ़िए या कोर्स मैं तैयारी कराऊंगा, मैं मंथली फी पैसा नहीं लेता हूँ, आपको तैयारी कराने का पैसा लूँगा। मैट्रिक कोचिंग के मामले में राघव जी आप तो साइकिल बांटने में माहिर है, इस बार कितना साइकिल जा रहा है राघव जी का? देखिए इस बार साइकिल तो बहुत ज़्यादा जाता है। पिछले बार जब आए थे तो उसी समय मैं आपको बता दिया था कि अब 450 या 450 से ऊपर वाले को ही साइकिल देंगे, क्योंकि मुझे पता था अपने मेहनत पे कि अब 450 के ऊपर मुझे लाना ही है स्टूडेंट को, और रह भी जाएगा और आया भी। कितने का आया? 3 स्टूडेंट अभी तक जो न्यूज़ है, 3 स्टूडेंट 450 से प्लस है। 450 आशुतोष कुमार ठाकुर है जो दामोदरपुर के निवासी हैं, और 452 जो है किशन कुमार शाह है जो बेनीपट्टी अम्बेडकर चौक के हैं, और 462 नंबर जो है ये अतुल कुमार झा है जो बेतौना के हैं। तो 3 साइकिल इस बार राघव जी देंगे? हाँ, 3 साइकिल देंगे। तो राघव जी का पहले से जब से कोचिंग इनका चल रहा है हमेशा से इनका रहा है कि जो बेस्ट गेनर रहते हैं बैच के, पहले तो 400 प्लस पे साइकिल मिलता था, लेकिन अब इन्होंने अपनी मेहनत बढ़ा करके उस बैरियर को भी बढ़ा दिया है कि 450 जो क्रॉस करेंगे उन्हें साइकिल मिलेगा, और इनके बच्चे भी उस बैरियर को क्रॉस कर चुके हैं। इस बार फिर से इनका 3 साइकिल लगने ही वाला है। तो ये राघव सर और राघव सर के बच्चे थे जो इस बार के मैट्रिक रिजल्ट में बेहतर से बेहतर रिजल्ट लेकर के आए हैं। हाईएस्ट 462 नंबर रहा है, और 400 प्लस की बात करें तो 13 से 14 स्टूडेंट हैं जो 400 क्रॉस कर चुके हैं, और ओवरऑल रिजल्ट की बात करें तो सभी बच्चे बेहतर नंबर से सफल हुए हैं। तो राघव सर ने खुद बताया भी कि ये हम ज़्यादा भीड़ जुटाते नहीं है क्योंकि फीस हमारा आम कोचिंगों की अपेक्षा अधिक है। फीस के बारे में राघव सर ने बताया कि जो इनका फुल चार्ज है कोर्स का वो लेते हैं इन इंस्टॉलमेंट में बच्चों को राहत भी मिल जाती है, और तैयारी करवाते हैं। अंतिम महीने जो रहते हैं 4-5 महीने, उसमें खुद भी मैदान में अच्छे ढंग से उतरते हैं, बच्चे को अच्छे ढंग से पढ़ाते हैं, पॉलिश करते हैं। सेट इनका रामबान रहा है जो कि बच्चों ने भी बताया है, उसी का परिणाम है कि आज इनका रिजल्ट बोल रहा है। तमाम बच्चे खुश है, कुछ संस्थान की कहीं ना कहीं उत्तर प्रगति हो रही है, और राघव सर भी खुशी हैं। तो फिलहाल अगर आप राघव सर से कुछ बात करना चाहते हैं तो उनका नंबर आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो मिल जाएगा, तो आप राघव सर से भी बात कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वक्त इतना ही। आप देखते रहे BNN न्यूज। धन्यवाद। अब बेनीपट्टी में झोला प्रिंटिंग की फैक्ट्री, जहां कम खर्च में क्वालिटी वाले झोले बनाए जाते हैं। EMI पर भी यहां से माल ऑन टाइम डिलीवरी ले जा सकते हैं। साथ ही लड़की की शादी में यहां मिलता है मुफ्त में झोला। तो आज ही संपर्क करें श्याम एंटरप्राइजेज, बेनीपट्टी, बेटा बाजार, नियर ग्रामीण बैंक।